हैं खबरों का, और आज खबर के दम पर कहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है ये जानने के लिए चलते हैं शरद के पास। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए आज खबरों के लिए आज से एक्शन कहां है? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है सॉफ्ट बैंक में यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लगभग 3.4% स्टेक जो है डिलीवरी की स्टेक जो है सॉफ्ट बैंक बेच सकते हैं। इसका लगभग 826 करोड़ का टोटल वैल्यू रहेगा। प्राइसिंग देखें तो लगभग डिस्काउंट पे रह सकता है 3 से 5% के बेसिस पे, और सॉफ्ट बैंक सबसे बड़ा शेयर होल्डर है पब्लिक बेसिस पे, ऑलमोस्ट 18.42% स्टेक होल्ड करता है। और लास्ट ही वीक देखा जाए तो टाइगर ग्लोबल ने भी जो है ऑलमोस्ट 1.7% स्टेक की बिकवाली डिलीवरी में की। अब यहाँ पे बिकवाली इसलिए हो रही है क्योंकि पीवीसीज को जो है एक टाइप से एक रैली मिल रही है न्यू एज टेक स्टॉक्स में। इन्होंने पहले जो इन्वेस्ट किया था अब एक थोड़ी सी एग्जिट देखने मिल रही है। बाइकॉन भी फोकस में रहेगा। इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज की जो एशिया फंड है लगभग 81 लाख शेयर्स को एक्वायर किया। एचडीएफसी अब जो है रेट्स इंक्रीज स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट को जो 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया है। पावर ग्रिड जो है सबसे बड़ा बिडर आया है ट्रांसमिशन सिस्टम गुजरात का। सीमैक में 530 करोड़ का 5 साल का ऑर्डर मिला ओएनजीसी से, और ये 5 साल के लिए, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप छोटा है लगभग 1600 करोड़ का, तो ये इंपॉर्टेंट है। अदानी एंटरप्राइजेस को भी लेटर ऑफ इंटेंट मिली है बॉक्साइट ब्लॉक को लेके। मैक्स वेंचर्स को एनसीएलटी अप्रूवल्स आई है कमर्शियल प्लॉट के लिए, और एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी आया है ग्रेड ए प्रॉपर्टी का, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ डेवलपमेंट है। बीएल ने भी जो है फ्रेश सप्लाई एग्रीमेंट साइन कर लिया है थेल्स के जो डिफेंस सिस्टम है उसको लेके। जाइडस लाइफ साइंस को यूएस अप्रूवल्स आ गई हैं ब्लड प्रेशर टैबलेट्स और 2 ड्रग्स को लेके। और फेडरल बैंक आखिर में बात करूंगा, एनालिस्ट मीट आई है, 3 इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज आई हैं आपके मैनेजमेंट से। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रिटर्न ऑन एसेट्स होता है वो अब लोग ऑलमोस्ट 10 बेसिस पॉइंट बढ़ सकता है हर साल तक, 1.5% तक का आंकड़ा है। लोन ग्रोथ जो है हाई टीन्स में रहने वाला है, मतलब 15 से लेकर 19% तक FY25 तक, और ये जो है हाई यील्डिंग लोन्स में 2 गुना का बढ़त देखने का एक्सपेक्टेशंस है। बैंक इक्विटी भी रेज करेगी इस साल। बिल्कुल। तो ये सारे खबर हैं जिनके चलते आज एक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये है कुछ खबरों वाले शेयर। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम एमएनएम के साथ। सीएलएसए की तरफ से नोट आ रही है और उनका कहना है काफ़ी मजबूत मोमेंटम नज़र आ रहा है फार्म और ऑटो कारोबार में। उनका जो पैसेंजर व्हीकल का कारोबार है यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है, और कंसोलिडेटेड आरओई 17% तक सुधर सकते हैं अगले फाइनेंशियल ईयर यानी FY24 में। और इसी के चलते सीएलएसए ने एमएनएम को अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य दिया है 1619 प्रति शेयर का। फेडरल बैंक अगला स्टॉक है जो हमारे रेडार पर है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि अब कंपनी फोकस कर रही है हायर मार्जिन लोन्स पर, मगर एग्जीक्यूशन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पर फोकस करना होगा। हमने देखा है कि उनके जो रिटर्न ऑन एसेट्स है 20 बेसिस पॉइंट से सुधरे हैं पिछले 3 साल में, और ये सुधार उन्हें नज़र आया है बेटर लोन मिक्स के चलते। तो ओवरऑल इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मॉर्गन स्टैनली ने फेडरल बैंक पर ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 175 प्रति शेयर का। अब फोकस करेंगे हम इन्फोसिस पर। सिटी का मानना है कि मार्जिन्स के लिए टेलविंड्स नज़र आ रहे हैं आगे चलते हुए। FY24 में कंपनी को मेगा डील रैंप अप का लोअर इम्पैक्ट होगा और इसी के चलते उनको फ़ायदा होगा। इन्फोसिस की वैल्यूएशन की बात करें तो वो DCS के मुकाबले करीब 12% डिस्काउंट पर ज़रूर है, और इसके चलते सिटी ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य दिया है 1665 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे कमिंस इंडिया पर। कोटक का मानना है कि CPC B4 के तरफ ट्रांजिशन के बावजूद कमिंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपनी रॉयल्टी मेंटेन कर पाएंगे। इनफैक्ट उन्हें अपने बढ़ते इंडस्ट्रियल पोर्टफोलियो की तरफ से फ़ायदा भी होता हुआ नजर आ रहा है। और इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स को अगर हम देखें कि इसी के चलते कोटक ने खरीदारी की राय दी है कमिंस इंडिया पर, लक्ष्य को बढ़ाया है 1810 कर दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये थे ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स, और इसके चलते आज काफ़ी सारे स्टॉक्स पर एक्शन देखने को मिल सकता है। कुछ घरेलू रिपोर्ट्स भी आई हैं जहां पर कि आपको नज़र रखनी है।